जय श्री हरि। जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे पवित्र और पुण्यकारी कथा, तुलसी विवाह की दिव्य कथा। ये कथा हमें बताती है भक्ति और सच्ची निष्ठा की शक्ति से दुनिया की सबसे बड़ी बाधाएं भी हार जाती हैं। बहुत समय पहले समुद्रराज की एक कन्या उत्पन्न हुई। वृंदा जन्म से ही श्रीहरि की अनन्य भक्त थीं। वह प्रतिदिन पूजा और तपस्या करती और कहती, हे श्रीहरि, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूं। देवताओं ने उसके तप प्रसन्न होकर उसे अटूट पवित्रता का वरदान दिया। समय बदला और वृंदा का विवाह हुआ असुरों के महान और वीर राजा जलंधर से। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को अपार बल प्राप्त हुआ। इस असुर से कोई देवता लड़ नहीं सकता। जलंधर की शक्ति इतनी बड़ी कि उसने स्वर्ग को भी जीत लिया। डरे हुए देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। हे नारायण, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु जानते थे जलंधर की शक्ति का मूल उसकी पत्नी वृंदा की पवित्र भक्ति है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे राक्षस राजा जलंधर की विजय का प्रभाव पूरे तीनों लोकों में बढ़ने लगा। देवता युद्ध में हारते जा रहे थे। हर कोई डर से थर थर कांप रहा था। देवगण ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, प्रभु, हमें बचाइए, जलंधर को कोई नहीं हरा पा रहा। ब्रह्मा जी बोले, उसकी शक्ति का मूल उसकी पत्नी वृंदा है। जब तक उसकी पतिव्रता धर्म सुरक्षित है, तब तक जलंधर अजेय रहेगा। देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और नारायण से देवता प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, सिर्फ आप ही हम सबका कल्याण कर सकते हैं। विष्णु जी चिंतन में बैठ गए। एक ओर धर्म की रक्षा और दूसरी ओर एक सती स्त्री का विश्वास टूटने का पाप। फिर उन्होंने धर्म की रक्षा का निर्णय किया। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और उसके पास जा पहुँचे, जहाँ वृंदा देवी लुढ़े चढ़े हाथों से अपने पति की लंबी उम्र के लिए तप कर रही थीं। जैसे ही वृंदा ने देखा, उनके सामने जलंधर जैसा एक पुरुष खड़ा था। वृंदा मुस्कुराई और उनके चरणों में सिर झुका दिया। वृंदा, स्वामी, आप युद्ध से लौट आए। उधर असली जलंधर युद्ध भूमि में ही मारा गया, क्योंकि पतिव्रता धर्म टूट चुका था। देवताओं ने खुशी मनाई, लेकिन वृंदा देवी को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ, उनकी आंखों में अश्रु भर आए। वृंदा वे बोली, हे विष्णु, आपने मुझे धोखा दिया। मैं जैसी सती पत्नी थी, वैसा प्रेम और विश्वास आपने क्यों तोड़ा? वृंदा देवी अत्यधिक क्रोध और वेदना में थीं। उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, हे विष्णु, आज से आपका पत्नी वियोग होगा और आप शालिग्राम रूप में पूजे जाएंगे। वृंदा ने चिता अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। पूरा लोक शोक में डूब गया। विष्णु जी ने आंसू भरी आंखों से वृंदा की भस्म को हाथ में लिया और वरदान दिया, हे देवी, तुम आज से तुलसी के रूप में धरती पर अवतरित होगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं होगा। तभी से देवी वृंदा तुलसी के रूप में हर घर में पूजी जाने लगी। विष्णु जी ने कहा, वृंदा, तुम्हारे साथ मेरा ये बंधन जन्म जन्म तक रहेगा। इसलिए कार्तिक मास की एकादशी पर भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, सतीत्व और समर्पण का प्रतीक है। कहते हैं, जो भक्त तुलसी विवाह में शामिल होता है, उसके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी माता का ये पावन विवाह हर युग में भक्ति का दीप जलाता आया है। ये तुलसी माता हमें भी ऐसा ही अडिग विश्वास और अटूट प्रेम प्रदान करो।